4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो एक हफ्ते में दूसरी बार स्कूलों को मिली धमकी। डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस आरके पुरम बंद रहेंगे। तो मौके पर पहुंची पुलिस और जांच में जुट चुकी है। तो जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। तो देखिए, 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिन स्कूलों को धमकी मिली है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए, डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस आरके पुरम जो है बंद रहेंगे। तो मौके पर पहुंची है पुलिस और जांच में भी पुलिस जुट चुकी है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और जांच में कुछ भी संदिग्ध अभी तक नहीं मिला है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और पहले भी इस तरीके की धमकी मिल चुकी है। तो एक हफ्ते में दूसरी बार स्कूलों को उड़ाने की बम से धमकी मिली है। तो देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस स्कूल को आज धमकी मिली है। तो देखिए, जांच में कुछ भी संदिग्ध अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि डीपीएस को धमकी मिली। ईस्ट ऑफ कैलाश की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो एक हफ्ते में ऐसा दूसरी बार है जब स्कूलों को धमकी दी गई और डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस आरके पुरम आज बंद रहेंगे। तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और पुलिस भी जांच में जुट चुकी है। तो जांच में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। तो देखिए, इसके पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इसके पहले हमने देखा कि एयरप्लेन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन बार बार इस तरीके की धमकियां लगातार मिल रही हैं। तो एक ही हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो दिल्ली में बदमाशों के हौसले जो है बुलंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बार बार ऐसा देखा जा रहा है कि बम से स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिल रही है। और अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। और दिल्ली में आखिर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों आखिर बार बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और जानकारी में अभी तक कुछ भी संदिग्ध प्राप्त नहीं हुआ है। तो डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस आरके पुरम बंद रहेंगे। इस खबर पर मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। मोहित, क्या कुछ ज्यादा अपडेट मिल रहा है? जिन स्कूलों को धमकी मिली है उसकी तरफ से प्रबंधक क्या कुछ कह रहे हैं? और देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि रात 12:54 के आसपास इन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और आपको बता दूं कि दिल्ली के 4 स्कूल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईस्ट ऑफ कैलाश का जो डीपीएस स्कूल है, डीपीएस आरके पुरम, सालवन स्कूल, मॉडल स्कूल, ये दिल्ली के तमाम ऐसे स्कूल हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले हमने देखा कि अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था, डीपीएस आरके पुरम को देर रात एक मेल आया था जिसमें इसी तरीके की बात कही गई थी। तो आप समझिए कि एक ये गुप्त डार्क वेब एड्रेस है जहां से ये मेल भेजे जा रहे हैं और लगातार पेरेंट्स जरूर परेशान है। और आपको मैं बताऊं राधा, आज 13 तारीख है और आपको पता होगा इतिहास में 13 दिसंबर का दर्द हिंदुस्तान कभी नहीं। ठीक है मोहित, आपको रोकना चाहेंगे। बच्चों के माता पिताओं की क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। दिस इज द मैसेज वी जस्ट रेड। कितने बजे आया बेटा? 6 o'clock, yes. इससे पहले भी सर इस तरीके से मैसेज कुछ? हाँ, last I think week back we received the same message and the school was closed, but we came to know earlier, so we didn't reach the school. So today we didn't see the message, so that's why we are here. अब वापस घर की तरफ Back to home, back to sweet home. लगातार दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी मोहित मेरे साथ बने हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। मोहित, आप क्या कुछ जानकारी साझा कर रहे थे, विस्तार से बताइए।
थ्रेट कब आई, किस टाइम आई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं। और मैं एक चीज़ आपको और बताता हूं कि आज 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर साल 2001 को ही हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर पर यानी कि हमारी संसद पर हमला हुआ था, तो इसलिए सुरक्षा एजेंसियां और भी ज़्यादा चौकन्नी हैं। और यही वजह है कि अब आसपास के जितने भी स्कूल हैं, और खासतौर पर पिछले आपको याद होगा 4 दिन पहले 40 स्कूलों को और धमकी मिली थी, तो फिलहाल मौके की नजाकत को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए इन सभी स्कूलों को खाली करा दिया गया है। साथ ही पेरेंट्स को बुलाकर बच्चों को घर भेज दिया गया है। और अब कोशिश ये है कि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसका एड्रेस क्या है, कहां से ये मेल भेजे जा रहे हैं। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो एक हफ्ते में दूसरी बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और देखिए, दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बार बार इस तरह की धमकी क्यों मिल रही है। तो दिल्ली में लगातार धमकी मिल रही है और कब तक इस तरीके से सिलसिला जारी रहेगा, इस पर भी ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि देखिए, पहले एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी, फिर स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, और लगातार बार बार एक ही हफ्ते में दूसरी बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मोहित, बार बार इस तरीके की धमकी मिल रही है, आखिर कहां लापरवाही हो रही है? आखिर क्या वजह है कि बदमाशों के हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं? देखिए राधा, आपको बता दूं कि मैं लगातार इसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि अब से लगभग 4 दिन पहले दिल्ली के 40 स्कूलों को इस तरीके से बॉम्ब थ्रेट दी गई थी, और ठीक 4 दिन बाद यानी कि आज 13 दिसंबर है, संसद हमले की बरसी है। 2001 में संसद पर कायराना हमला हुआ था। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस चौकन्नी है, एजेंसियां, इंटेलिजेंस, सभी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है। और हम देख रहे हैं कि 12:54 के आसपास एक धमकी भरा थ्रेट कॉल एक बार फिर से आया है, थ्रेट आया है। और इस ईमेल को जब अलग अलग स्कूलों ने अलग अलग टाइमिंग पर चेक किया, तो उसके बाद उन्होंने सारे पेरेंट्स को बुलाकर और उनके बच्चों को घर भेज दिया। सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका आईपी एड्रेस कहां है, कहां से ये बार बार मेल आ रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा था रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के ठीक बगल में दीवार के पास जिस तरीके से बम विस्फोट हुआ था, इससे पहले हमने देखा बंसी स्वीट के पास जिस तरीके से सामने दीवार के पास बम विस्फोट हुआ। हालांकि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थे, तो इसलिए सुरक्षा एजेंसियां थोड़ी सी चौकन्नी जरूर है। या हम यूं कहें कि देखिए, न्यू ईयर भी है, क्रिसमस भी है, और ये साल भी खत्म हो रहा है, तो ऐसे मौके पर ज्यादातर ऐसे जो स्पॉट्स होते हैं निशाने पर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार स्कूलों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सभी स्कूल, चाहे वो डीपीएस आरकेपुरम हो, चाहे वो डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश हो, सालवन स्कूल हो, मॉडर्न स्कूल हो, ये ऐसे स्कूल हैं जो हाई प्रोफाइल स्कूल है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी एक एलीट क्लास के, एलीट फैमिली के आते हैं, तो इसलिए इन बच्चों को बार बार हम देख रहे हैं कि ये थ्रेट कॉल आ रहे हैं और ईमेल को अब ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। जी मोहित, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ माहौल है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आसपास जो भी एरिया है उसको फिलहाल खाली करा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर पुलिस ने जो स्कूल का मुख्य द्वार है उसको बैरिकेड कर दिया है, और साथ ही जो बच्चे हैं उनको भी अब उनके पेरेंट्स को बुलाकर घर भेज दिया गया है। और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम अंदर तलाशी कर रही है और देख रही है, कोशिश कर रही है कि आखिरकार कुछ संदिग्ध तो नहीं है। और यही वजह है कि हालांकि आप देखिए, ऐसे मौकों पर क्या होता है कि जब कॉर्डन ऑफ कर दी जाती है चीजें, तो अंदर जाना मना होता है। पुलिस आपको याद होगा कि एक टेप बैरियर कर देती है जिससे हम अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इतना जरूर है कि पुलिस ने बैरिकेड कर दिए, जो स्कूल की व्यापी बैरिकेडिंग उसको लगाकर अंदर जाना किसी के लिए मुनासिब नहीं है। फिलहाल पुलिस मौके पर तफ्तीश कर रही है। जी मोहित, अगर पुलिस वालों से अगर आपकी कोई भी बातचीत हुई हो तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी हालिया कोई बयान आया नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, पुलिस कह रही है कि हमने इस थ्रेट का जब हमें ये जो ईमेल का थ्रेट मिला है उसके बाद जब स्कूल प्रशासन की तरफ से पीसीआर कॉल की गई तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस फिलहाल इस ईमेल को ट्रेस कर रही है। और ये ऐसी चीजें होती हैं, ये ऐसी हाई प्रोफाइल चीजें होती हैं जिसमें बहुत कुछ कहना, बहुत जल्दी कहना संभव नहीं है। जी मोहित, आगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उस लिहाज से ये जो इस बार धमकी मिली है बहुत ही गलत हो रहा है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये समझा जाए कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं चल रही है, इसको क्या कैसे समझेंगे, इसके क्या मायने हैं मोहित?
देखिए, आपको बता दूं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और हम देख रहे हैं, लेकिन इसको हम दोनों चीज़ों से कैसे रिलेट करें, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। क्योंकि समझिए आप, ये जो थ्रेट है या जो ईमेल है, ये किसी पॉलिटिशियन या किसी नेता को नहीं दिए जा रहे हैं। ये थ्रेट जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्कूलों को टारगेट बनाकर किए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, सबसे पहले इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार ये स्कूलों को ही ऐसे थ्रेट क्यों मिल रहे हैं और आखिर इसके पीछे कोई खुराफाती दिमाग, कोई शरारती तत्व तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। फिलहाल एक डार्क एड्रेस है, उसको पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे आखिरकार मंशा किसकी है, कौन काम कर रहा है। और देखिए, सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि 4 दिन के अंदर 40 स्कूलों को आप समझिए कि मेल जाता है। उसके बाद अभी 4 दिन भी नहीं बीते, फिर उसके बाद एक और बैक टू बैक मेल जाता है। दिल्ली के हाई प्रोफाइल स्कूलों को मेल जाता है। इससे पहले हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, लो इंटेंसिटी के 2 ब्लास्ट भी हम देख चुके हैं। इससे पहले डीपीएस मथुरा रोड को भी स्कूल को एक मेल गया था। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसकी मॉडर्न ऑपरेंडिस है ये कहीं ना कहीं सेम है और कोशिश हम देख रहे हैं कि लगातार सबसे ज्यादा डीपीएस को ही इस तरीके के मेल आखिरकार क्यों आ रहे हैं। पुलिस इसकी भी जांच में जुटी हुई है, इसका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल मोहित, और बार बार दिल्ली सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो देखिए, 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो एक हफ्ते में दूसरी बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस आरके पुरम बंद रहेंगे। तो मौके पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। तो जांच में कुछ भी संदिग्ध अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जानकारी साझा की गई। तो देखिए, ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो एक हफ्ते में दूसरी बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है और ये दमकल की गाड़ियां आप देख रहे हैं। तो आप देखिए कि मौके पर पुलिस भी जांच में जुट चुकी है। तो जांच में कुछ भी अभी तक संदिग्ध नहीं मिला है। तो दिल्ली में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर दिल्ली में बदमाशों के हौसले क्यों बुलंद होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आगे विधानसभा चुनाव है और उससे पहले बार बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। तो मौके पर एम्बुलेंस की गाड़ी भी पहुंच चुकी है और आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ दिल्ली पब्लिक स्कूल की तस्वीर है, जिस स्कूल को आज बंद किया गया है और जिसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल भी वहां पर मौके पर मौजूद है। तो मौके पर दिल्ली पुलिस भी पहुंच चुकी है और स्कूलों को फिर से धमकी मिली है। तो बार बार दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तो दिल्ली में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो एक हफ्ते में ऐसा दूसरी बार है जब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार देखा जा रहा है कि बार बार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। पहले एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और इसके बाद देखिए लगातार स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये लापरवाही क्यों हो रही है, बार बार इस तरीके की धमकियां क्यों दी जा रही हैं। तो फिलहाल आपको ज्यादा अपडेट दे दें, आपको बता दें कि 2 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बच्चों को घर भी भेज दिया गया है। तो दिल्ली में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो दिल्ली में ये क्या हो रहा है और इसके ऊपर सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में बदमाशों के हौसले जो है बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बार बार ईमेल के जरिए धमकी दी जा रही है, फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है और दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार के ऊपर भी सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है तैनात है, दूसरी तरफ स्कूल की तस्वीर है। आज जिस स्कूल को बंद किया गया है, डीपीएस की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।